Good morning, student. Myself Nilima Sharma from MB International School. I am going to teach you chapter 16, Be Care for Them, of class 4th. So open your book and take out page number 85. Okay. In our everyday life, we meet many people and visit many places. हम हमारी जो रोज़ाना की लाइफ है उसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कई जगहों पर क्या करते हैं, विज़िट करते हैं यानी घूमते हैं. वी मीट फैमिली एंड फ्रेंड्स हु लव एंड केयर फॉर अस. वी शेयर आवर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस विद देम. वी रन, प्ले, laugh and enjoy ourselves in their company. Some people among us have special needs. They may be sick, blind, orphaned, physically or mentally challenged. These people need special care and extra attention. They also need our love. Yes, हम क्या करते हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारा फ्रेंड्स है, उनके क्या करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं. ओके तो हम उनके साथ अपनी फीलिंग्स, हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, शेयर. जैसे हम अपनी हर एक बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं, ओके या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं. इसके अलावा हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी में. यानी हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ और फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं साथ में. कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, यानी उनको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है. वो कौन हो सकते हैं, जो जैसे कई बीमार व्यक्ति होते हैं, अंधे होते हैं या ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं. फिज़िकली या मेंटली चैलेंज, यानी जो फिज़िकली या मेंटली रूप से क्या हो, डिसेबल्ड हो, यानी उनमें कोई प्रॉब्लम हो उनको फिज़िकली. ऐसे पीपल को क्या होती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, उनको एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, यानी उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. इसके अलावा उन्हें क्या चाहिए होता है, बहुत प्यार चाहिए होता है. ओके, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. अब कौन कौन से चिल्ड्रन होते हैं, दीज आर चिल्ड्रन हु कैन नॉट मूव दियर आर्म्स, लेग्स और एनी अदर बॉडी पार्ट्स. ऐसे बच्चे जिनको क्या नहीं कर सकते, अपने हाथों को, पैरों को या अपने कोई से बॉडी पार्ट्स को नहीं मूव नहीं कर सकते, यानी वो उसको यूज़ नहीं कर पाते. सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंजेड और डिफरेंटली एबल्ड. ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, जो अपंग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकली चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड. देयर आर ऑल्सो सम चिल्ड्रन हु कैन नॉट. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते. दे नीड स्पेशल अटेंशन एंड केयर. उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन यानी उनको केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. देयर आर स्पेशल नहीं. The blind school is a special school for the visually challenged. Children are taught to read and write using a special script called Braille. Words in Braille are in the form of raised dots. Children feel the dots with their fingertips and thus read the books. Have you heard of Helen Keller? Find out more about her. Yes, जो ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक ब्लाइंड स्कूल होता है, स्पेशल स्कूल होता है, जिनके लिए वो कराया जाता है, चलाया जाता है. तो द ब्लाइंड स्कूल इज़ ए स्पेशल स्कूल, यानी अंधे बच्चों के लिए जो होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए क्या कराया जाता है, एक स्पेशल स्कूल खोला जाता है, जहाँ पर उन बच्चों को क्या कराया जाता है, पढ़ाया और लिखाया जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, जैसे हम बोलते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट. इसमें क्या होता है, ब्रेली स्क्रिप्ट के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो रेज डॉट, यानी एक रेज डॉट माने उभरे हुए जो होते हैं, डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो उनको टच करके फील करता है. तो चिल्ड्रन फील द डॉट्स विद दियर फिंगर टिप्स. तो बच्चे क्या करते हैं, उसको जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं वो उस डॉट्स को क्या करते हैं, अपने फिंगर टिप्स से क्या करते हैं, फील करते हैं, और इस तरह से वो बुक को रीड करना सीखते हैं. क्या आपने कभी हेलन केलर जो हैं उनके बारे में सुना है?
ये क्या है, आपको इसको नेट पे सर्च करना है। ये कौन थे, ये ब्लाइंड थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत एजुकेटेड थे। उन्होंने अपनी क्या नहीं करा, उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपने आगे आने नहीं दिया, वो उससे फाइट करा उन्होंने, और एक फेमस जो पर्सन के वेल नोन पर्सन माने जाते हैं आज। ओके, नाउ यू टू कैन हेल्प। अब आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? प्ले अ विजिट टू स्पेशल चिल्ड्रन वेन एवर यू कैन, बी फ्रेंड्स विद देम। आप हो सकता है तो आप क्या करें, इस तरह की स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको विज़िट करके आना चाहिए जब भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। गिव देम योर लव एंड केयर, उनको अपना प्यार और अपनी केयर देनी चाहिए। डू नॉट मेक फन ऑफ दियर डिसेबिलिटी, हमें उनकी डिसेबिलिटी यानी उनके जो हैंडीकैप्ड हैं, जो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्पेंड टाइम विद देम, और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। द ऑर्फनेज, अब ऑर्फनेज क्या होता है? ऐसी प्लेस होता है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको रखा जाता है। चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट दियर पेरेंट्स और डू नॉट हैव अ होम लिव इन एन ऑर्फनेज, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं या जिनके पास कोई घर नहीं होता है उन्हें ऑर्फनेज में रखा जाता है। देयर चिल्ड्रन आर टॉट टू रीड एंड राइट, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया और लिखाया जाता है। दे आर ऑल्सो टॉट एक्टिविटीज़ लाइक क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग, मेकिंग कैन, फर्नीचर एंड नेटिंग। इसके अलावा वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ जैसे क्ले मॉडलिंग यानी क्ले से कोई सामान बनाना, मिट्टी से पेंटिंग करना, इसके अलावा फर्नीचर बनाना, और निटिंग यानी बुनना, ऐसी एक्टिविटीज़ उनको सिखाई जाती है। यू टू कैन हेल्प, ट्रीट दैम विद लव एंड केयर, उनको क्या करना चाहिए आपको, ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, और उनको प्यार देना चाहिए। बी फ्रेंड्स विद देम, उनके साथ फ्रेंड बनना चाहिए यानी उनको अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। डू नॉट मेक फन ऑफ देम, उनकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डू नॉट यूर ओल्ड क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज़ टू एन ऑर्फनेज, उनको अपने पुराने कपड़े, बुक्स और टॉयज़ दे सकते हैं आप, कहाँ डोनेट कर सकते हैं यानी दान कर सकते हैं ऑर्फनेज में। सेलिब्रेट योर बर्थडे विद द चिल्ड्रन लिविंग इन एन ऑर्फनेज, और अपना बर्थडे कहाँ पर करें, उन बच्चों के साथ बनाएं। ऑर्फनेज मीन्स आपको बता दिया ऐसा होम जहाँ पर जैसे बच्चों को रखा जाता है जहाँ पर उनके पेरेंट्स नहीं होते या उनका कोई अपना घर नहीं होता। नाउ केयरिंग फॉर द एल्डरली, यानी अपने बड़ों से कैसे आपको उनको केयर करनी है। मैनी ऑफ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स हु स्टे विद यू बट मैनी ओल्ड पीपल आर नॉट सो fortunate, very few people visit them, they stay in old age home, there are nurses and doctors to look after them। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, लेकिन ऐसे कहीं ओल्ड पीपल होते हैं यानी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनका कोई नहीं होता, ठीक है, और ऐसे पीपल जो होते हैं उनके हमें क्या करना चाहिए, उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में आप रीड करेंगे। और वेरी फ्यू पीपल विजिट देम, उनके पास बहुत कम लोग आते हैं, और उन्हें कौन से होम में, ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम में उनको रहते हैं वो लोग। वहाँ पर क्या होता है, नर्स और डॉक्टर होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। यू टू कैन हेल्प, अब आप अपनी क्या हेल्प उनके लिए क्या हेल्प दे सकते हैं। रेस्पेक्ट एंड लव योर ग्रैंड पेरेंट्स, फर्स्ट है आपको अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है यानी दादा दादी है उनको क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है, उनसे प्यार करना है। हेल्प देम टू मूव अराउंड, उनको घुमाने में, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो चल नहीं पाते तो उनको क्या करना चाहिए, आपको उन पर हेल्प करनी चाहिए उनको घुमाने में। कीप म्यूज़िक लो एज इट मे डिस्टर्ब देम, जो म्यूज़िक की जो साउंड होती है उसको क्या करना चाहिए, लो करना चाहिए, मतलब कम रखना चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। कीप द थिंग्स दे नीड एवरी डे क्लोज टू दैम सो दैट दे डू नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पिक दैम अप, और जो उनकी सारी जो चीज़ें होती है जो डेली यूज़ में उनके काम आती है वो उनके पास ही रखनी चाहिए ताकि उनको उसको ढूंढने में या उनको उठाने में डिफ़िकल्टी ना हो। इफ़ यू सी एनी ओल्ड पर्सन क्रॉसिंग द रोड ऑफर योर हेल्प टू हर हिम और सिग्नल द ट्रैफिक टू स्टॉप सो दैट द पर्सन कैन क्रॉस द रोड। अगर आपको दिखता है कि कोई ओल्ड पर्सन क्या कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या करें, उसकी हेल्प के लिए क्या करें, उसको हेल्प करने के लिए क्या रहें, प्रिपेयर रहें, आप उनको क्या करें, रोड क्रॉस करवाएं। वाइल ट्रैवलिंग ऑलवेज ऑफर योर सीट टू एन एल्डरली पर्सन,
जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर कोई ओल्ड पर्सन खड़ा है तो अपनी सीट उसे ऑफ़र करें। विजिट ओल्ड एज होम्स एंड स्पेंड टाइम विद द एल्डरली। हमेशा क्या करें आप, ओल्ड एज होम यानी आपको बताया वृद्धाश्रम जो होता है जहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पर आपको विजिट करनी चाहिए और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। नाउ केयरिंग फॉर द सिक। अब ऐसे लोग जो क्या रहते हैं, मोस्टली बीमार रहते हैं। यू मस्ट केयर फॉर पीपल हु आर सिक, इल और बी बेड रिडन, यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं, सिक यानी बीमार होते हैं, या उनको बेड रेस्ट बोला होता है। बेड रिडन यानी जो बेड पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब देम। आप उसको डिस्टर्ब ना करें, उनको डिस्टर्ब ना करें। कीप दियर बेड्स एंड यूटेंसिल्स क्लीन। आप उनके बिस्तर को और उनके बर्तनों को क्लीन रखें। गिव देम मेडिसिन एट द प्रॉपर टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ दियर फूड। उनको मेडिसिन और उनका जो खाना है उनको प्रॉपर टाइम पे दें। गिव देम लव एंड अफेक्शन। उनको अपना प्यार और अपना अफेक्शन मीन्स स्नेह दें। इफ़ यू आर पासिंग बाय अ हॉस्पिटल इन अ कार, डू नॉट ब्लो द हॉर्न। अगर आप हॉस्पिटल के पास से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो अपनी कार का क्या नहीं दें, हॉर्न ज़्यादा तेज़ ना बजाएं, उसको बार बार हॉर्न ना दें। नाउ पब्लिक प्रॉपर्टी। द थिंग्स ऑन बाय अ पर्सन आर हर हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे ऐसी वस्तुएं जो या ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं, हमारे खुद के पर्सनल होते हैं, जो हमारे खुद का उस पर राइट होता है, उन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। थिंग्स लाइक योर बुक्स, जैसे क्या है आपकी बुक्स। अब आपकी बुक्स पे किसका राइट है, केवल आपका। टॉयज एंड योर होम आर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी आपके खिलौने, आपका घर, ये सब क्या है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। When we move out of our home, we see buildings, road, parks, trains, bridges, cinema halls, buses and so on. These belong to public and therefore called public property. These are meant for everyone to use. They are maintained by government agencies like the Public Work Department. Public property is maintained out of the money that the public pays as taxes. We should protect public property. जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने आसपास बिल्डिंग देखते हैं, रोड्स, पार्क्स, ट्रेन, ब्रिज, सिनेमा हॉल, बसेस, ऐसी कई चीज़ें देखते हैं। ये क्या है, ये पब्लिक इनको यूज़ करती है, यानी इस पर केवल आपका राइट नहीं, पूरी पब्लिक इसको यूज़ करती है, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी दीज आर मेंट फॉर एवरीवन टू यूज़, यानी इसको हर एक इस्तेमाल कर सकता है। और इनकी मेंटेनेंस किससे की जाती है, गवर्नमेंट एजेंसी, यानी इनकी देखभाल जो होती है उसको गवर्नमेंट एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं PWD मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनके द्वारा इनको मेंटेनेंस इनकी की जाती है। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी मेंटेन होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक है वो टैक्स को पे करती है, यानी हम लोग टैक्स जो देते हैं उससे ही क्या करती है गवर्नमेंट इनका मेंटेनेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करती है। तो वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट, यानी उनका केयर करना चाहिए। नाउ मॉन्यूमेंट्स। Monuments are historical buildings that are built to remind people of a famous person or an event. They are a part of our country's cultural heritage. They tell us about the culture and civilization of the period in which they were built. Fort, palaces and temples are all monuments. Yes, monuments क्या होते हैं? Monuments एक historical building, यानी जो हमारी इतिहास है, जो हमारी जो हिस्ट्री है हमारी इंडिया की या वर्ल्ड की, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उससे जो बिलोंग करती है। तो ये क्या होती है, किसी व्यक्ति या किसी फेमस पर्सन या किसी की इवेंट या कोई इवेंट में बनाई जाती हैं। जैसे आपने ताजमहल देखा, वो ताजमहल मुमताज़ की मेमोरी में बनाया गया है। तो ये हमारी जो कंट्री है उसका एक क्या है, हमारी कल्चर हेरिटेज, यानी हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसकी ही क्या है, एक पार्ट है। ये क्या करती है, हमें उस समय में जैसे लोग रहते थे उसके कल्चर और सिविलाइजेशन, यानी वो कैसे रहते थे, उनकी क्या क्या उनके कल्चर थे, उनके कस्टम क्या थे, उसके बारे में बताते हैं। जैसे फोर्ट्स मीन्स किले, पैलेसेस महल, एंड टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, ये सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो जो ASI है मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, ये क्या करता है, हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनके मेंटेनेंस को देखता है। पीपल ऑफन
deface monuments by writing on their walls. Some people also litter such places. We can take care of monuments in the following ways. Never write your name on the walls of the monuments. Never touch the engraving on the walls of the monuments. Do not litter the monuments. कई लोग क्या करते हैं, डिफेस माने गंदा बनाना यानी बदसूरत बना, मॉन्यूमेंट्स को क्या करते हैं उनकी वॉल्स पे लिख कर क्या करते हैं उनको डिफेस यानी बदसूरत बनाते हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों को गंदा करते हैं, तो हमें क्या क्या केयर करनी चाहिए, हमें कभी भी उसकी वॉल्स पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी दीवारों पे कभी भी अपना नाम या कुछ भी एनीथिंग कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा क्या करें, हम वहाँ पर जो वॉल्स होती हैं मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर उसको कभी टच ना करें। इसके अलावा वहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको गंदा नहीं करना चाहिए। नाउ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ बसेस, ट्रेन्स एंड मेट्रो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Some people damage them by tearing seat covers, scribble their names on seats, spitting on the floor and so on. We should take care of public transport. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो, जिन्हें हम क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं ट्रेवल करने में यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उनको गंदा करते हैं, उनकी सीटें फाड़ देते हैं, उनके कवर को स्क्रिबल माने खुरचना या उन सीट्स पे अपना नाम लिख देते हैं, वहाँ पर उसके फ्लोर पे थूक देते हैं। ऐसे ही मतलब जो बैड हैबिट्स होते हैं उसके द्वारा उसको डैमेज कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसकी केयर करनी चाहिए। डू नॉट डैमेज और टीयर द सीट्स ऑफ ट्रेन एंड बसेस. डू नॉट ब्रेक विंडो पैन्स और स्क्रिबल नेम्स ऑन देम. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी उनकी सीट्स को या ट्रेन बस जो होती है उनकी सीट्स को टीयर करके उनको डैमेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो विंडो पैन्स होते हैं उसको ब्रेक यानी जो विंडो पे जो लगे होते हैं जो आयरन जो लोहा लगा था उसको नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। ओके, डू नॉट स्टील फैंस एंड बल्ब फ्रॉम रेलवे कंपार्टमेंट्स. हमें कभी भी रेलवे कंपार्टमेंट से जो फ़ैन और बल्ब्स होते हैं कई लोग उसको चुरा लेते हैं, तो उसको चुराना नहीं चाहिए। रिपोर्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज इफ़ यू सी एनीवन डैमेजिंग पीपल प्रॉपर्टी. अगर आपको लगता है कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें उसकी रिपोर्ट उससे रिलेटेड जो ऑफिसर होता है उसको देनी चाहिए। नाउ स्ट्रीट लाइट. विदाउट स्ट्रीट लाइट्स आवर सिटीज़ वुड बी डार्क एट नाइट. Street lights provide lighting to the roads and help prevent accident. People sometimes break street lights for fun or steal bulbs for their own use. We should not damage street light. If you see people stealing bulbs of the street lights, report to the authorities immediately. Yes, without जो street light यानी जो सड़कों पे जो लाइट लगी होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, तो उसके बिना हमारे सिटीज़ में क्या हो जाएगा, हमारे जो शहर में होता है वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं अपने इंजॉय के लिए क्या करते हैं उसको बल्ब को या तो चुरा ले जाते हैं खुद के यूज़ के लिए या उसको लाइटों को तोड़ देते हैं। ओके, तो ये लाइट क्यों लगाई जाती है, ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो रोड होता है उस पर एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, हमें उससे प्रिवेंट करने के लिए ये स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी स्ट्रीट लाइट को तोड़ना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि कोई बल्ब चुरा रहा है या स्ट्रीट लाइट चुरा रहा है तो इसकी इमीडिएटली रिपोर्ट आपको उस रिलेटेड ऑफिसर्स को देनी चाहिए। नाउ पब्लिक टॉयलेट्स, बस स्टॉप्स एंड जूस. वी यूज़ पब्लिक टॉयलेट्स, बस स्टॉप्स एंड विजिट जू. हम क्या करते हैं पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं या बस स्टॉप या जू का जब विज़िट करते हैं। दीज आर कॉल्ड पब्लिक यूटिलिटीज़. तो हम इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़, यानी ये जो पब्लिक के लिए जो यूज़ की जाते हैं उसको बोलते हैं। वी शुड नॉट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लिटर पब्लिक प्लेस, हमें उस प्लेस को गंदा नहीं करना चाहिए। ब्रेक टैप्स एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग लाइक ट्यूबलाइट एंड बल्ब्स, हमें वहाँ के जो टैप्स होते हैं, नल होते हैं या इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब से उनको तोड़ना नहीं चाहिए। वेस्ट वाटर इन पब्लिक टॉयलेट्स, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उससे वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टीज एनिमल इन द जू, और आपको जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनको टीज नहीं करना चाहिए। नाउ स्कूल. द स्कूल इज़ अवर सेकेंड होम, हमारा जो स्कूल है वो हमारा दूसरा घर होता है। इट मेंटेन्स इट्स प्रॉपर्टी बाय यूजिंग फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फीस रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट.
तो इसका जो मेंटेनेंस क्या आता है इस प्रॉपर्टी का, वो फंड से जो हमें क्या कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, या जो हम फीस जो रिसीव करते हैं वो लोग जो बच्चों से जो फीस रिसीव करते हैं उसके द्वारा उसका क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ मेंटेन इट। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी देखभाल करना चाहिए। वी शुड कीप द स्कूल क्लीन, हमें हमेशा अपना स्कूल को क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट डिफेस द वॉल्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, हमें कभी भी उसकी दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए, या स्कूल बिल्डिंग के कोई भी पार्ट को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्क्रिबल ऑन स्कूल डेस्क, हमें स्कूल की जो डेस्क या चेयर होती है उसको स्क्रिबल यानी खुरचना नहीं चाहिए। डू नॉट डैमेज स्कूल फर्नीचर, हमें स्कूल के फर्नीचर को तोड़ना नहीं चाहिए। कीप योर क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी, हमेशा अपना क्लासरूम साफ और सुथरा रखना चाहिए। थ्रू ऑल रबिश इनटू डस्टबिन, हमेशा इसमें जो कचरा होता है, रबिश मीन्स कचरा, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। नाउ योर चैप्टर इज़ completed. PDF will be sent along this video. Thank you. Have a nice day.